नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल और उसकी सारी फैमिली शांति जी के घर पे जाके रुकती है। वहाँ बहुत मुसीबतें फेस करनी पड़ती है, फिर भी वो लोग एडजस्ट करके वहाँ पे रुकते हैं। सौम्या को मंगल बोलती है कि सौम्या मंगल की तरह एक एग्रीमेंट निकाल के बोलती है कि तुम्हें इसमें साइन करना पड़ेगा। इसमें ये लिखा है कि चाहे कुछ भी दुर्घटना हो जाए, तुम वापस कभी भी सक्सेना परिवार से मिलने के लिए तुम नहीं आओगे। ये सब शर्तें तुम मानेंगे तभी मैं तुम्हारा घर, ये घर तुम्हारे फैमिली के लिए मैं खुल के दे दूंगी। वो लोग इधर आके रह सकते हैं। शर्तें ये है कि तुम्हें इन सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा और चाहे कुछ भी हालात हो तुम्हें इनसे मिलने के लिए वापस आना ही नहीं पड़े, तब मैं इनको संभाल लूँगी और इस घर का दरवाज़ा उनके लिए खोल के दे दूँगी। तभी मंगल बोलती है, मंगल वो एग्रीमेंट सौम्या के हाथ से लेके फाड़ती है और बोलने लगती है, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा भी है कि तुमने कैसे मेरे परिवार का देखभाल किया है जब मैं इधर नहीं थी। अक्षत बीमार पड़ गए थे और ईशाना पता नहीं कौन कौन से रास्ते भटक गए थे। ये घर अगर तुमने हमसे छीना है तो हमें सच्ची रास्ता पता है ये घर हमें वापस लेने का, तो तुम ये सब चीज़ों में अपना दिमाग वेस्ट मत करो। मैं ये घर तुमसे वापस लेके रहूँगी। ये चुनौती देके मंगल वहाँ से चली जाती है। सौम्या एकदम इरिटेट हो जाती है कि ये मंगल मुझे ऐसे खुला चुनौती देके कैसे जा सकती है। अभी किसी न किसी तरह से आदित्य को मेरे साइड फिर से करना पड़ेगा। ये सोच के सौम्या नींद की गोली खा लेती है और अस्पताल में एडमिट हो जाती है। वहाँ पे आदित्य सबको खाना परोसने में मदद कर रहा होता है। शांति जी बहुत भला बुरा सुनाता है आदित्य को कि तुमने मेरी बेटी का 15 साल ख्याल नहीं रखा था। ये सब सुन के आदित्य को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए आदित्य मंगल का थोड़ा बहुत केयर करने लगता है। मंगल को बिठा के खाना परोस देते, सब लोगों को होश उड़ जाता है क्योंकि आदित्य ऐसे क्यों कर रहा है, इतना अच्छा बर्ताव। मंगल की तरफ देख के कुसुम जी, शांति जी सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी आदित्य के फ़ोन पे एक फ़ोन आते हैं। उस फ़ोन पे आदित्य को ये बोला जाता है कि सौम्या स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से आईसीयू में एडमिट है। आदित्य वहाँ से भाग के चले जाते हैं क्योंकि उनकी बच्चे की सवाल है। सौम्या के पेट में आदित्य का बच्चा है, इसीलिए आदित्य भाग के सौम्या को देखने के लिए अस्पताल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके आदित्य सौम्या को पूछने लगती है कि तुमने ऐसे क्यों किया। मौके का फ़ायदा उठा के सौम्या बोलती है कि मंगल ने आके ऐसे मुझे भला बुरा कहा, उस चक्कर में मेरे टेंशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ गए थे, इसीलिए मैं स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज खा ली थी। तभी आदित्य बोलता है, हमारा बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, तुम ये सब नहीं करना चाहिए था। मंगल को मैं देख लूँगा, ये बोल के आदित्य उधर से चला जाता है। सौम्या के मन में लड्डू फूटने लगता है कि अभी आदित्य जाके मंगल को डांटेंगे। लक्ष्मी को पता चल जाता है कि जिया और एक बार फिर से वापस उनकी ज़िंदगी में आ चुका है। करण कपूर और लक्ष्मी वापस घर चले जाते हैं। घर गाड़ी में बैठ के करण कपूर ये सोचता है कि आखिर कृष खन्ना हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। लक्ष्मी बोलती है, कृष खन्ना नहीं कर रहा है, उसके साथ जो लड़की है जिया वो कर रही है और उसका टारगेट आप लोग नहीं हैं, उसका टारगेट मैं हूँ। लक्ष्मी पूरा एक्सप्लेन करके देती है कि आखिर जिया कौन है और जिया कार्तिक और लक्ष्मी की ज़िंदगी में कैसे तबाही मचा के निकल गई थी। करण को तभी समझ में आ जाता है कि ये सब कृष खन्ना किसके मदद के लिए कर रहा है। लक्ष्मी बोलती है कि जिया हमारी ज़िंदगी में तबाही बन के आई थी और अभी भी कुछ न कुछ बड़ी कांड करने वाली है, इसलिए मुझे डर है कि जिया कुछ न कुछ करेगी। करण लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे भी करके साथ में सुलझा लेंगे, तुम इसमें अकेले में मत निपटो, मैं भी हूँ इसमें तुम्हारे साथ। लक्ष्मी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लक्ष्मी बोलती है कि आप चुप रहो, मैं जिया से डायरेक्ट निपट लूँगी। ये बोल के लक्ष्मी कृष खन्ना और जिया जहाँ रहते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे इनकी बातें सुनने में मिलते हैं और ये बोलते हैं, जिया कृष खन्ना को ये बोलती है कि हमें कैसे न कैसे करके हमारे लक्ष्य तक पहुँचना पड़ेगा, लेकिन वो लोग ये नहीं बोलता है कि उनका लक्ष्य क्या है। तभी
गलती से लक्ष्मी के हाथ से एक फ्लावर वेस नीचे टूट जाती है। तभी जिया मुड़ के देखती है। जिया को पता चल जाता है कि वहाँ पे लक्ष्मी पहुँच गई है, लेकिन लक्ष्मी जिया को पीछे से वार करके बेहोश करती है। जिया लक्ष्मी की ज़िंदगी में क्या फिर से तबाही मचा पाएगी? क्या आदित्य और मंगल के बीच में फिर से सौम्या दरार लेके आने में सक्सेस हो जाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।